अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सबाहत अहमद, दिस इज़ माय ब्लॉग चैनल समात बात एंटरटेनमेंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। तो सुबह की रूटीन हम शुरू करते हैं किचन से ही। मैंने तवा रख दिया था चूल्हे पर और चाय के लिए पतीली भी रख दी थी। आजकल मैं नीम गर्म पानी सुबह उठ के पी रही हूँ और माइक्रो में गर्म करती हूँ और सादा बस नीम गर्म पानी पी लेती हूँ, उसके अंदर कुछ नहीं डालती। बस ये माइक्रो चलाया था, उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो थोड़ा मैंने इसका इंतज़ार किया, फिर मैंने गर्म पानी पिया। तो उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी पराठे। पराठा बनाया मैंने हस्बैंड के लिए, चाय बनाई अपने लिए, फिर हम लोग मिलके करेंगे नाश्ता। वैसे मुझे मुझे भी ये लगता है कि हर औरत की रूटीन जो शुरू होती है ना, सुबह किचन से ही शुरू होती है और रात में किचन में जब बर्तन धुल जाते तो तभी ख़त्म होती है। ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही होता होगा कि आँख खोले और आप किचन में आ जाएँ और जब आपको नींद आए तो तब आप किचन से निकलें, क्योंकि रात के बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर आप सोते हैं। तो फिर खैर यहाँ पे पराठा बन गया था, अब मैं यहाँ पर अंडा वगैरह बनाऊँगी और फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। इतने में फिर मेरी छोटी वाली बेटी जो है आयत, वो उठ गई थी और वो भी मेरे साथ नाश्ता कर रही थी। मैं चाय वहाँ पे खा रही थी। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी मेरी रूटीन थी घर की, और मैं सारे काम वगैरह करने थे मुझे। मैंने आज सारे घर के पर्दे सारे तो नहीं, इस रूम के मैंने पर्दे उतारे, उसको फिर मैंने धोया। धोने के बाद मुझे दोबारा वापस लगाना था और आज मैं घर में ज़रा डिटेल में करने वाली हूँ सफाइयाँ। और मैंने इतनी डिटेल में सफाइयाँ कर कि मेरी तबीयत ख़राब हो, और अभी मेरी तबीयत ख़राब है। मैं नज़ला खांसी में हूँ, मुझे थोड़ी डस्ट एलर्जी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने पर्दा उतार लिया था, अब मैं दूसरा डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ से ना सामना बहुत होता है, क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं। तो फ्लैट के इधर भी एक फ्लैट है और सामने जो किचन की तरफ जो खिड़की खुलती है ना, उसमें भी वहाँ पे फ्लैट है, तो सबका सामना होता है। खैर इतना तो कोई टेरेस में नहीं आता, बट फिर भी ना ये मेरा बेडरूम है तो मुझे एक वो होता है कि यार सामना ना हो जाए, लेट रहे बैठ रहे किस तरह से। तो फिर मैंने यहाँ का पर्दा उतारा था, फिर मैंने दूसरा वाला कर्टन यहाँ पे डाला और इस कर्टन से इतनी रोशनी आती है यहाँ पर, क्योंकि इस रूम में ना मेरे बहुत ज़्यादा रोशनी है। तो खैर ये निकाल लिए थे मैंने कर्टन, अब मैं इनको धोऊंगी, वॉश करूँगी, फिर सुखाऊंगी। खैर यहाँ पर धूप वूप बहुत अच्छी थी तो ये जल्दी सूख गए थे। फिर मैं दूसरे रूम में आ गई थी। दूसरे रूम में मुझे ये अलमारियों के ऊपर की करनी थी सफाई। मैंने एक तरफ की तो कर ली, दूसरी तरफ मुझे इतनी छींकें आने लग गई थी। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताएं, हमारे जनरेटर में से ना ऑयल बहुत ज़्यादा इतना गिर रहा है, और लीटर लीटर हम लोग को ऑयल ना हम लोग हफ्ते भर में डालते हैं और वो ख़त्म हो जाता है, ऐसे लीक हो रहा है। अब जनरेटर वाले को बुलाएंगे, दिखाएंगे, तो आप लोग मुझे कोई मशवरा दें कि मैं क्या करूँ इसका। मैं जनरेटर बनवा बनवा के थक गई हूँ। अब तो खैर मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। मैंने कहा भाई जब तुझे चलना चल जाना, नहीं चलना नहीं चलना। तो यहाँ मेरे पास एक चादर पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, जो मेरी यहाँ से मेरे इस्त्री करते हुए जला दी थी मैंने। तो ये मेरी बेडशीट ही थी, तो मैं ना इसको यहाँ पे जो मेरे सूटकेसेस वगैरह रखे हुए हैं अलमारी के ऊपर, और मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे इसके ऊपर डालना, क्योंकि ये सूटकेसेस डबल होके रखे हुए हैं और ये वाला एक छोटा रखा हुआ है, जा ही नहीं रहे थे। फिर मैंने इसको बड़ी मुश्किल से किया, फिर मैंने दोबारा उतारा, फिर दोबारा से किया, और फिर जितनी चादर रह गई थी ना वो मैंने जो मेरे पास डस्ट वाली जो स्टिक होती है उससे मैंने पीछे कर दी सारी चादरों को। यहाँ पर आया से मैंने मंगवाई थी, फिर इसको मैंने पीछे किया, नीचे से दबा दिया। अब ये होता है कि इससे ना जो सूटकेसेस वगैरह पे डस्ट नहीं आती, वरना सूटकेसेस नए ही हैं तकरीबन, लेकिन ये ना काले अजीब से तो डस्ट भाई ये वाले हो पर्दे जाते सूख हैं। गए हैं, अब मैं पर्दे डालूंगी और फिर इसको लटकाऊंगी। सारे सूख गए हैं पर्दे, अब वो हटाऊंगी डाल के बताती हूँ आपको पर्दे। फिर मैं इधर तो ये डाल दिए मैंने पर्दे धोकर, उतार दिया है, अब यहाँ पे डालूंगी। फिर मैंने यहाँ रूम की हो गई थी सफाई, और मुझसे यहाँ पर ये गलती हुई कि मुझे घर में करना था पेंट, और मैंने पर्दे धो के फौरी डाल दिए। मुझे एक दिन बाद डालना चाहिए था। तो फिर मैं पेंट ले आई थी, मैं और मेरा भाई जाकर। तो फिर उसने, मैंने और मेरी अम्मी आ गई थी, तो हम लोगों ने घर में पेंट कर लिया। और खैर इसके ऊपर एक और कोट मारना था, लेकिन मैंने कहा बस जैसा है वो कर दो, क्योंकि हमारा रेंट का फ्लैट है। तो मैंने कहा बस दीवारें साफ़ हो जानी चाहिए। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम करवाएंगे पेंट तो अच्छा वाला बाहर से कहीं से करवा लेंगे, अगर यहाँ रहे तो। तो खैर मैंने बेड वगैरह सब आगे किया था, मेरा भाई पेंट कर रहा था।
ये दीवारें। फिर मैंने दोबारा एक हाथ इसके ऊपर मारा था क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि ना जैसे सही नहीं हुआ कलर। फिर एक और दफ़ा जब हाथ मारा और जब वो सूख गया तो फिर फिनिशिंग आ गई थी। खैर तो ये पेंट से ये हो जाता है कि आपका घर साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है और थोड़ी नेगेटिविटी जो होती है ना वो निकल जाती है। तो खैर बस, खैर फ्लैट हमारा साफ़ हो गया था, इस रूम का भी किया था, बाहर का भी किया था। फिर मैंने रात में तहरी बनाई थी, हम लोगों ने सब ने मिलकर खाई तहरी, और जो कि आज मुझसे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी और उसके साथ रायता भी बनाया था। वरना मैं बम्बई बिरयानी का मसाला डाल के ना बनाती हूँ। तो फिर मुझे रात में वो कि चलो शेक बना के पी लेते, बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही थी। फिर मैंने बनाया शेक, मैंने मैंने बच्चों ने, हम लोगों ने पिया। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद रखती हूँ कि आप सबको पसंद आया, और पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये लाजिल ये